दोस्तों, मैं हूँ फिल्मी गर्ल, हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, हम सभी को डंकी मूवी के टीजर का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और फाइनली राजकुमार हिरानी ने डंकी मूवी के टीजर को एसआरके के बर्थडे के मौके पर रिलीज किया। हम इस टीजर को टीजर भी बोल सकते हैं, डंकी ड्रॉप 1 करके तो इसे रिलीज किया गया है। हालांकि बहुत सारी ऐसे अब हो गए हैं मेकर्स लोग जो अगर टीजर ट्रेलर को रिलीज करते हैं तो एक अलग अलग नाम दिया जाता है। तो बस ऐसे ही डंकी टीजर को भी इन्होंने डंकी ड्रॉप 1 करके रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, टीजर जैसा भी है अच्छा है, ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है, लेकिन वही कुछ लोगों का ये कहना है कि डंकी के टीजर में उतना मजा नहीं आया जितना उन्होंने इस टीजर से उम्मीद लगाया था। मतलब कि टीजर में उन्हें कोई बीएफएक्स नहीं देखने को मिला, कोई एक्शन सीन्स नहीं देखने को मिला और मतलब कुछ स्टोरी उन्हें ज्यादा कुछ ठीक ठाक भी नहीं लगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि एक्शन मूवियाँ ही बन रही हैं, मतलब कि और बीएफएक्स से भरी हुई मूवियाँ। अभी पठान आई थी तो उसमें भी ज़बरदस्त एक्शंस देखने को मिला, जवान आई तो उसमें भी देखने को मिला, गदर 2 में भी कुछ ऐसा ही सीन था, हम सभी को पता ही है। लेकिन ये जो डंकी रिलीज़ किया जा रहा है ये कुछ अलग है। मतलब हमने एक्शन से भरी मूवियाँ तो बहुत देख ली हैं, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो ज़बरदस्त है। इसकी जो स्टोरी होने वाली है वो भी काफ़ी तगड़ी होगी। मतलब हमने एक्शन से भरी मूवियाँ तो बहुत देख ली, लेकिन राजकुमार हिरानी हमें इमोशन से भरी मूवी दिखाना चाहते हैं। एक ऐसी मूवी जो इमोशन भी उससे जुड़ा हो और जो है बहुत सारी चीज़ें, एक फैमिली ड्रामा भी हो उसमें, तो ये इस मूवी में सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि लोग बोल रहे हैं ना कि डंकी का टीजर इतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो जीरो मूवी का टीजर था। तो आप सभी को पता है कि ये डंकी ड्रॉप 1 है, तो हमें जो दिखाया गया है वो सिर्फ मूवी का 1% दिखाया गया है। बाकी ड्रॉप 2 में जो दिखाया जाएगा कुछ अलग ही लेवल का सीन होगा, कुछ अलग ही लेवल की स्टोरी उसमें हमें दिखाई जाएगी। फिलहाल तो जितना इसमें दिखाया गया है वो भी काफ़ी है, लेकिन जो 2 में दिखाया जाएगा वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। और जैसे कि हमें पता है कि राजकुमार हिरानी ने जितनी भी फिल्में दी हैं उनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। चाहे मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके या फिर 3 इडियट्स, सारी फिल्में उनकी अच्छी थी और सारी फिल्में एक इमोशन को छूती थी। मतलब कॉमेडी भी रहती थी, इमोशन भी रहता था और ड्रामा वगैरह हमें मतलब उनकी फिल्मों में सारे मसाले देखने को मिल जाता है। तो बस डंकी मूवी भी कुछ इसी तरह से होने वाली है। अगर डंकी ड्रॉप 1 के टीजर के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस टीजर की शुरुआत सोनू निगम के गाने से होती है, जहां पर सोनू निगम के गाने बजते हैं और एसआरके को कहीं बंजर जमीन पर दिखाया जाता है। मतलब कि वहां पे ऐसा लगता है कि ना ही कोई पेड़ पौधा है, ना ही पानी है, कुछ भी नहीं, इंसान तक नहीं दिखते हैं। वहां पर 6 लोग रहते हैं एसआरके और इनके साथ ही 5 लोग और भी रहते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि वो लोग ना मतलब इंडिया वापस लौट रहे होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये ना इलीगल फॉरेन जाएंगे, वहाँ की जर्नी करेंगे, तो वहाँ से हो सकता है कि ये लोग रिटर्न आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गन ताने रहता है और इन लोगों के ग्रुप में किसी एक को वो गन से मारता है। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें बुग्गू का सीन दिखाया जाता है। बुग्गू जो है वो इंग्लैंड जाना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं होते हैं। फिर उसकी माँ जो होती है बुग्गू को खींचकर उसकी दादी के पास लाती है और बोलती है कि इनकी कसम खाओ कि तुम इंग्लैंड जाने का नाम भी नहीं लोगे। फिर बुग्गू जो है अपनी दादी की कसम खाता है कि अगर मैं इंग्लैंड जाने का नाम लेता हूँ या फिर मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो मेरी दादी मर जाएंगी। फिर क्या होता है कि टीजर में दिखाया जाता है कि उनकी दादी मर जाती है, क्योंकि वो तो झूठ बोलता है, वो तो इंग्लैंड जाना चाहता है और शायद चला भी गया होगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें एसआरके की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ बैंड बाजे के साथ एसआरके की एंट्री होती है और उनके पीछे जितने भी लोग दिखाए जाते हैं वो सब फॉरेन के टी शर्ट वगैरह पहने रहते हैं, इंग्लैंड के, लंदन के। तो हो सकता है कि एसआरके को वीज़ा वगैरह या फिर पासपोर्ट वगैरह उनका बन गया है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं फॉरेन जाने के लिए और इसीलिए वो बैंड बाजा बजवा रहे हैं। उसके बाद फिर हमें तापसी पन्नू का सीन दिखाया जाता है। वैसे एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि तापसी पन्नू को हमने बहुत सारी मूवियों में देखा है, उनका लुक उतना खास नहीं लगा जितना लुक इसमें जो है तापसी पन्नू का इस टीजर में दिखाया गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वो एक सिंपल सी लड़की का किरदार निभा रही हैं और इनका नाम मन्नू रहता है और उनका जो लुक है वो कमाल का है, बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद तापसी पन्नू का सीन दिखाया जाता है। तापसी पन्नू बाइक चला रही होती है और बाइक पर उनके पीछे बुग्गू और बल्ली नाम करके 2 शख्स बैठे रहते हैं और शायद वो भी कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद बोमन ईरानी का सीन दिखाया जाता है और बोमन ईरानी का सीन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी चीज़ को लेकर सबको टिप्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद एसआरके का सीन दिखाया जाता है कि एसआरके और बगल में जो है तापसी पन्नू, इस साइड जो रहते हैं विकी कौशल, बोमन ईरानी और यही बुग्गू करके सब ये मतलब अगल बगल एसआरके के खड़े होते हैं और एसआरके बोलते हैं कि मेरी फैमिली में इतने लोग हैं और सब ये लंदन जाना चाहते हैं। मतलब कि एक चीज़ तो साफ है
कि मतलब ये सारे लोग लंदन जाने के लिए ही परेशान हैं और मूवी में ये सीन दिखाया जाए कि ये लोग इलीगल, मतलब कि इलीगल ये लोग लंदन जाते हैं, बगैर वीज़ा पासपोर्ट के ये लोग लंदन जाते हैं और इस वजह से पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है, जो कि हमें टीजर में भी देखने को मिला है। टीजर में हमें एक सरप्राइज और मिला है, जैसा कि हमें पता ही था कि डंकी मूवी में विकी कौशल का एक छोटा सा कैमियो होगा, लेकिन टीजर में जिस हिसाब से विकी कौशल को प्रेजेंट किया है या फिर उनका सीन दिखाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मूवी में काफी लंबा सीन चलने वाला है विकी कौशल का। एसआरके ने पूरी कॉमेडी करने की कोशिश की है टीजर में, हालांकि उनकी कॉमेडी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई है, खासकर ये वाली जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर ही रखूंगा, तो ये सीन थोड़ा अच्छा लगता है। और बीच में जो हमें वो बुग्गू वाली कॉमेडी दिखाई जाती है ना, वो अपने दादी के सर पर हाथ रख के कसम खाता है कि मैं इंग्लैंड जाने का सोचूंगा भी नहीं, और सोचूंगा तो मेरी दादी मर जाएगी। तो ये वाली कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो ऐसे में देखा जाए तो इस मूवी में हमें कॉमेडी और ड्रामा और इमोशंस सारी चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। हालांकि जैसे कि हमें पोस्टर में बताया गया था कि एसआरके इस मूवी में एक सोल्जर्स का किरदार निभा रहे, तो अभी देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि ड्रॉप वन में कि एसआरके का कोई ऐसा सीन दिखा हो जिससे ये लग जाए, मतलब पता लग जाए कि एसआरके इसमें सोल्जर्स का किरदार निभा रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं दिखाया गया, लेकिन हो सकता है कि ड्रॉप टू में हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाए। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो टीजर रिलीज किया गया है वो सच में काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हमें मूवी का मात्र 1% दिखाया गया है, और हम सभी को पता है कि ये राजकुमार हिरानी की मूवी है और उनकी फिल्में कैसी होती हैं ये बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ और है जो इस मूवी में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इस मूवी में हमें शायद काजोल का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिल जाए। हालांकि हमें टीजर में तो नहीं दिखाया गया, हो सकता है सेकंड टीजर में दिखाया जाए या फिर ना दिखाया जाए, लेकिन हाँ, काजोल का स्टार कास्ट में नाम शामिल है, तो हो सकता है कि इस मूवी में काजोल का भी एक छोटा सा कैमियो ज़रूर रहेगा। फिलहाल तो ऑडियंस इस बात से थोड़ी नाराज़ है कि टीजर में हमें फिल्म की रिलीज डेट नहीं दिखाई गई है, तो ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या ये मूवी 21 दिसंबर को ही रिलीज होगी। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भले ही रिलीज डेट ना दिखाई गई हो ड्रॉप वन में, हो सकता है कि ड्रॉप टू में दिखाया जाए, लेकिन ये मूवी दिसंबर के वीकेंड में ही रिलीज होगी। फिलहाल तो ऑडियंस भी मासी मूवी एक्शन से भरी मसालेदार फिल्में देखकर थोड़ा बोर हो गए होंगे, इसलिए राजकुमार हिरानी डंकी मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमें इमोशन, ड्रामा और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। मतलब कि राजकुमार हिरानी अब दिखाएंगे कि असली कंटेंट होता क्या है, मूवी होती कैसी है, जो जिसमें हमें सारी चीज़ें, सारे मसाले देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, डंकी मूवी का टीजर आपको कैसा लगा और डंकी मूवी में सबसे अच्छा रोल आपको किसका लगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।